और रेलवे ट्रैक के जो दाएं और बाएं जो भी देखते हैं वो सारा के सारा जो जमीन है वो रेलवे का है के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा। और किसको बेच दिया गया? बिल्डर्स को बेच दिया गया। और पूरा तरह से जो बेंगलोर सिटी का जो डेवलपमेंट जो किया गया वो बहुत हद तक इस बेंगलोर सिटी को डेवलप करने में इसका भी हाथ रहा। उसका जा करके और उसका जमीन पर आप क्या कर दीजिएगा कि आप मस्जिद बना दीजिएगा तो वो जमीन उसका हो गया। कल के गए कोई मंदिर बना देगा तो पूरा जमीन उसका हो जाएगा। ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। तो ट्राइब्यूनल कहता है कि छोड़ दो, मान लो कि इसका नहीं है, लेकिन तुम हमको ये बताओ, उस घर के मालिक को कह रहा है कि तुम ये साबित कर दो कि ये घर तुम्हारा है। नीतीश कुमार जी ने कहा किए हैं कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में अपना फैसला दिए हैं, जिससे वहां भी काफी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। हाँ, वो कुछ जाति के तो कुछ बीजेपी के तो कुछ कांग्रेस के, तो पार्टी वाइज तो जाति वाइज वोट वहां पे क्या किया जाता था, दिया जाता था। लिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वक्फ बिल के बारे में। देखिए कई दिन से चल रहा है ये माहौल कि वक्फ बिल बहुत लोग सोशल मीडिया पर आकर के बता रहे हैं, तो फाइनली हमने भी सोचा कि चलिए इसके बारे में कुछ आप लोगों को बता दें। देखिए वक्फ बिल क्या है, बहुत लोग के तो नया नया लग रहा होगा, शायद पता भी नहीं होगा इसके बारे में। तो वाकई में ये जो घटना या ये जो खबर जो है वो थोड़ा सा सही में अचंभित करने वाली है। सबसे पहले वक्फ बिल है क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड। ये सदन आप देख रहे होंगे, लोकसभा से ये अभी बिल पास हुआ है। सबसे पहले इस पर बिल जो पास हुआ है ये क्यों हुआ है, हम आपको इसके बारे में जानकारी देने से पहले हम कुछ चर्चा कर देना चाहते हैं कि आखिर ये वक्फ जो संस्था है, यहाँ पे स्पेलिंग इसका देख रहे होंगे WAQFBOARD, वक्फ बोर्ड। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं आप लोगों के सामने कि जन कल्याण का तो काम हमेशा होते रहा है। ये जन कल्याण का काम तब हो रहा था जब हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था। उससे पहले भी बताया जाता है कि मदीना में एक ऐसा व्यक्ति हुआ करते थे जो जिनके पास बहुत सारा खजूर का पेड़ हुआ करता था, और वो खजूर को बेच करके और जो उनको पैसा मिलता था उस पैसा से वो क्या करते थे कि जितना गरीब मुसलमान था उनका जीवन निर्वाह करने के लिए उसको क्या करते थे, अपना सहयोग करते थे उनको। तो वक्फ संस्था के तहत होता ये है जनरली कि जितना जो गरीब आदमी है, जैसे मुस्लिम धर्म में, उनको सहायता करना। किस प्रकार से? उनको जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकता है उस चीज को पूरा करने के लिए जो पैसा आता था वो क्या करते थे, उनको देते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि वक्फ संस्था है क्या। देखिए वक्फ संस्था ऐसे बनाया गया कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, तो जब कोई व्यक्ति है अब उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा भी है, बहुत सारा संपत्ति है, उसको कहा जाता है चल और अचल संपत्ति। सबसे पहले आपको हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि चल संपत्ति क्या होता है, वो अचल संपत्ति क्या होता है। जैसे आपके पास जो भी रुपया पैसा है वो आपका चल संपत्ति हुआ, लेकिन अचल संपत्ति में जैसे आपका घर, आपका जमीन, आपका बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप खरीद करके रखे हुए हैं, जो आपका संपत्ति जो है आपका क्या हो गया, अचल संपत्ति है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मरने से पहले वो चाहता है कि मेरा जो भी संपत्ति है जब हम मर जाएंगे तो ये किसके काम होगा, किसके काम आएगा। तो वो व्यक्ति करता क्या कि अपना पूरा संपत्ति को वो जो है वो वक्फ संस्था को दे देता, और ये वक्फ संस्था जो है उसका पूरा चल अचल संपत्ति को वो जो भी गरीब मुसलमान हैं उनमें क्या कर देता था कि उसके पैसा से उसको फायदा पहुंचाने का काम करता। आपको हम बता दें ऐसे बहुत सारे जमीन वक्फ संस्था के पास हैं। वक्फ बोर्ड के पास लगभग हम आपको बता दें 900 एकड़ जमीन, लगभग 900 करोड़ नहीं, लगभग 900 लाख एकड़ जमीन जो है अभी वक्फ बोर्ड के पास है। भारत में सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो हमारे सरकार के पास जो आता है वो रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे के पास इसलिए सबसे ज्यादा जमीन है क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा भारत भर में जो पटरियां बिछाई जाती हैं वो सरकार का जमीन है, और रेलवे ट्रैक के जो दाएं और बाएं जो भी देखते हैं वो सारा के सारा जो जमीन है वो रेलवे का है।
दूसरा नंबर पर अगर जो बात किया जाए तो डिफेंस के पास सबसे ज्यादा लगभग 16 से 17 लाख एकड़ जमीन और 32 से 33 लाख एकड़ जमीन रेलवे के पास, 16 से 17 लाख एकड़ जमीन डिफेंस के पास और लगभग 9 लाख के आसपास जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए, परेशानी इससे नहीं था कि उसके पास कितना जमीन है, बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वक्फ बोर्ड को जमीन सौंप करके मर गए या दान दे दिए। अब उस जमीन का धीरे धीरे वक्फ बोर्ड का कुछ कुछ संस्था के लोग, कुछ इसमें जो बड़े बड़े जो लीडर हुए वो, कुछ मीडिएटर जिसको दलाल हम लोग कहते हैं, और कुछ बिल्डर्स, ये सारे के सारे मिल करके लगभग 10 साल का घटना है। ये रिपोर्ट 2012 में आया था, 27 मार्च 2012 की ये एक रिपोर्ट है जो कर्नाटक में आया। कर्नाटक में उस रिपोर्ट में ये देखा गया कि 2012 से बीते 10 साल पहले वाला समय में लगभग आपको हम बता दें कि करोड़ों करोड़ रुपया को क्या हुआ, जमीन बेच करके और कमाया गया पैसा। किनके द्वारा? कुछ बिचौलियों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, और किसको बेच दिया गया? बिल्डर्स को बेच दिया गया। और पूरा तरह से जो बेंगलोर सिटी का जो डेवलपमेंट जो किया गया वो बहुत हद तक इस बेंगलोर सिटी को डेवलप करने में इसका भी हाथ रहा। अब देखिए, वो भी उचित मूल्य पर बेचा जाता तब ना, लेकिन फायदा को लेकर के वो क्या किया गया कि औने पौने दाम पर उस जमीन को पूरा तरह से बेच दिया गया। एक घटना तो ये कर्नाटक का रहा। दूसरी दिक्कत ये है कि जो वक्फ बोर्ड वाले जो हैं, इनका कहना ये है कि मान लीजिए कि किसी का जमीन खाली पड़ा है और वर्तमान में वो व्यक्ति अभी रह नहीं रहा है, मान लीजिए कहीं विदेश है, जैसे एनआरआई है। एनआरआई का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत से बाहर रहता है। अब मान लीजिए कुछ समय के लिए कोई भारत से बाहर रहता है, अब उसका जमीन पर क्या कर दिया जाएगा? धार्मिक कार्य करने के लिए मुस्लिम लोग क्या कर दिए? मस्जिद बना दिए। तो जब मस्जिद बना दिए, मकबरा, इस तरह से कुछ बना दिया गया, तो क्या हो जाएगा? उसका पूरा के पूरा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के चला जाएगा। अब बताइए, ये दिक्कत है कि नहीं है? अब किसी के अनुमति के बिना वो दान भी नहीं दिया है, अब उसका जा करके और उसका जमीन पर आप क्या कर दीजिएगा कि आप मस्जिद बना दीजिएगा, तो वो जमीन उसका हो गया। कल के गए कोई मंदिर बना देगा तो पूरा जमीन उसका हो जाएगा। ये कहीं से तर्क संगत नहीं है। हालांकि विवाद किस मामला पर हुआ है हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, लेकिन इसका वक्फ बोर्ड का कुछ जो है वो कमियां का था। जैसे कमियां ये भी था कि वो वक्फ बोर्ड वाले किसी के जमीन पर कहाँ हो गए, किसी के जमीन पर गए या किसी के घर को कह दिए कि ये कहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है। अब दिक्कत के बात ये था कि जब वक्फ बोर्ड को उस मालिक को बता देते कि आपका जो जमीन है वो आपका नहीं है बल्कि ये वक्फ बोर्ड में चला गया, तो एक होता है वक्फ बोर्ड के ऊपर जो होता है उसी के लिए एक संस्था बना है, ट्राइब्यूनल संस्था है। अब ये मामला जो है वो ट्राइब्यूनल संस्था में तब जाता है जब कोई व्यक्ति है दावा करता है, कोई ओरिजिनल जो घर में जो मालिक जो रह रहा है वो दावा करता है कि नहीं ये घर मेरा है, और वो बोर्ड वाले कहेंगे कि नहीं ये जमीन जो है वो मेरा है। तो दिक्कत ये है कि जो मालिक है वो कहाँ जाएगा? ट्राइब्यूनल में जाएगा। अब जब वो ट्राइब्यूनल में जाएगा, वो ट्राइब्यूनल भी किसका है? तो वही वक्फ संस्था वाले का ट्राइब्यूनल है। और वो ट्राइब्यूनल में जब वो जाता है तो ट्राइब्यूनल कहता है कि छोड़ दो, मान लो कि इसका नहीं है, लेकिन तुम हमको ये बताओ, उस घर के मालिक को कह रहा है कि तुम ये साबित कर दो कि ये घर तुम्हारा है। अब बहुत सारा तो सबको पता है कि पहले के जो था हमारे पूर्वज के बहुत सारे जमीन किसी तरह से जो है वो इकट्ठा जो किया गया वो वाकई में उनका है, परंतु किसी न किसी कारणवश उनके पास जो है वो कोई पुख्ता कागजात नहीं है, जिसके कारण ये क्या कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड वाले उसके जमीन पर पूरा तरह से अपना एकाधिकार जमा रहे थे और उस व्यक्ति को उस जमीन से क्या कर रहे थे? निरस्त कर दे रहे थे। ऐसा समस्या चल रहा था। समस्या ये और जब भारी पड़ गया कि अब ट्राइब्यूनल के अलावा कोई सुनने वाला भी नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो है वक्फ बोर्ड वालों को ये नहीं उनको दिखाने की जरूरी है कोई भी कागजात की ये जमीन मेरा है, बल्कि किसको दिखाने की जरूरी है ये कागजात? उनको जो कह रहे हैं कि ये जमीन मेरा है। और अगर जो हम नहीं, कोई मालिक अपना घर का या कोई जमीन का जो आवश्यक कागजात है वो नहीं दिखा पाता है, तो वो स्वतः कहाँ चला जाता है? तो वो जमीन जो होता है वो वक्फ बोर्ड का चला जाता है। तो ऐसा समस्या था।
अब हम ऊपर भी नहीं जा सकते थे, तो मोदी जी इनको कहा लिए कि लोकसभा जो है इस संसद संज्ञान में लिया, और संसद संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब करना क्या होगा कि सबसे पहला तो वक्फ संस्था है उसको सुधारा जाए। सुधारने में कैसे सुधरेगा कि इसमें जो है कुछ महिलाओं को भी रखा जाए। अब महिला को रखने को लेकर के लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें गैर मुस्लिम भी रखा जाए, यानी गैर मुस्लिम लोग अगर जो उस संस्था में रहेंगे तो पूरा तरह से ये तो क्लियर है कि जो फैसला जो आएगा वो पूरा तरह से जो है वो निष्पक्ष फैसला आएगा, क्योंकि गैर मुसलमान जो है वो क्यों चाहेगा कि किसी के हित में जाए और किसी के हित में ना जाए। वो जो भी फैसला जो होगा वो पूरा तरह से पारदर्शिता होगा। तो इस तरह से अच्छा, ट्राइब्यूनल पहले क्या करता था कि घर के ओरिजिनल मालिक को लौटा देता था और वो चैलेंज कर देता था, ठीक है, कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो, ना हाई कोर्ट जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब जो भी है उसका प्रायोरिटी ये था कि सर्वोच्च सुप्रीम पावर हम हैं, हम नहीं है तो फिर कोई नहीं। तो दिक्कत ये हो रहा था, तब इसको क्या कर दिया गया कि संसद से यह बिल पास कर दिया गया कि नहीं, अब इस मामला को अगर जो ट्राइब्यूनल बोल देता है कि नहीं जमीन आपका ये नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो याचिका हाई कोर्ट में डाल सकता है, वो व्यक्ति याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है। वहाँ पे जो होंगे उस संस्था में अब महिला भी जाएंगे, और उस संस्था में जो है, किस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, तो वक्फ संस्था, उस संस्था में जो है वो गैर मुस्लिम व्यक्ति भी जाएंगे। अब इसी पर देखिए पूरा तरह से कंट्रोवर्सी हो रहा है। हालांकि हम बता दें कि केंद्र में एक अध्यक्ष होता है और हर राज्य में भी जो होता है वक्फ बोर्ड का अपना अपना अध्यक्ष होता है। अभी अब देखिए बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने कहा किए हैं कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में अपना फैसला दिए हैं, जिससे वहां भी काफी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। अब देखिए कि बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है। अब जब इलेक्शन होने वाला है तो जहां तक के लग रहा है कि पहले जो था वो कुछ जाति के, तो कुछ बीजेपी के, तो कुछ कांग्रेस के, तो पार्टी वाइज, तो जाति वाइज वोट वहां पे क्या किया जाता था, दिया जाता था। लेकिन इस बार का जो समर्थन जो देखा जा रहा है और अभी जो निकल के जो आया है वक्फ बोर्ड का रिपोर्ट, इससे लगता है कि पूरा तरह से बहुत सारे राज्य में तो इस पर इलेक्शन होगा कि कौन वक्फ बोर्ड का नेता सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ जो है पूरा तरह से जो है वो थोड़ा सा धार्मिक मामला जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या लगता है, हमारा जो जानकारी था वो आपके तक हम शेयर किए, आपको क्या लगता है, आप उचित ढंग से आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।